जय मसीह के दोस्तों, मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का पवित्र वचन है उत्पत्ति की इंजील उसका 19 बाब और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूँगा। सांझ को वह दो दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पाँव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात बिताएंगे। पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए वे उसके पास चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाया। उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब अब्राहम से, मैं पिछले आपको बता रहा था, जब कि अब्राहम से जब परमेश्वर बातें कर रहा था तो अब्राहम पूछ रहा था परमेश्वर से कि उस देश में, उस जगह में अगर 50 धर्मी होंगे तो भी तो उस देश का नाश करेगा? प्रभु यहोवा ने कहा, मैं उस देश का नाश नहीं करूँगा। अब्राहम बार बार परमेश्वर यहोवा से यही सवाल करते रहा कि क्या 40 होंगे तब भी देश का नाश करेगा? क्या 30 होंगे जब भी देश का नाश करेगा? सदोम और अमोरा की बात की थी अब्राहम ने परमेश्वर से। और यहाँ लूत क्या सदोम और अमोरा में परदेसी होकर रहता था। और लूत अपनी 2 बेटियों के साथ, अपनी पत्नियों के साथ रहता था। और सदोम और अमोरा में इतने लुचपन होते थे कि बाइबल इस विषय में कह रही है, जवानों से लेकर बूढ़े तक सब लूत के घर चढ़ाए और लूत से कहा, वह कहाँ हैं? उन्हें बाहर लेकर ला, हम उनके साथ भोग करेंगे। सोचिए, जवानों से बूढ़ों तक। लेकिन लूत ने क्या किया? भोग करेंगे। आगे 6 आयत को हम पढ़ेंगे। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा उनसे व्यवहार करो, पर इन पुरुषों से कुछ ना करो, क्योंकि यह मेरी छत तले आए हैं। हालेलुया। यहाँ लूत अपनी बेटियों को देने को तैयार है। लूत, सोचिए, लूत अपनी बेटियों को दे रहा है कि इनके साथ करो जो भी करना, लेकिन उनसे ना करो। क्यों? क्योंकि मेरे मेहमान हैं, वो मेरे अतिथि हैं। लेकिन सदोम और अमोरा में इतना लुचपन था, बाइबल बताती है कि वहाँ पुरुष और पुरुष शारीरिक संबंध बनाते थे। सदोम और अमोरा का ये हाल था। इसलिए परमेश्वर यहोवा का क्रोध सदोम और अमोरा पर भड़का और यहोवा ने सदोम और अमोरा का नाश किया। कैसे किया? कैसे किया मेरे प्रियो? आगे हम पढ़ेंगे उसका 9वां। उन्होंने कहा, हट जा। फिर वह कहने लगे, तू एक परदेशी होकर यहाँ रहने के लिए आया है, पर अब न्याय भी बन बैठा है, इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया। और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। अतः वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। हालेलुया। यहाँ स्वर्गदूतों ने क्या किया? उन सभी पुरुषों को अंधा कर दिया। और सभी पुरुष लूत से क्या करा? अब हट जा, इनसे ज़्यादा हम तेरे साथ बुराई करेंगे। बुराई करेंगे। लूत के साथ कोई कुकर्म नहीं करेंगे, वो बुराई करेंगे। सदोम और अमोरा के जो पुरुष थे उनका ये सिद्धांत था कि कोई भी पुरुष बाहर से आता था वो उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे।
सदोम और अमोरा का ये हाल था। कितना लुचपन था सदोम और अमोरा में, इसलिए परमेश्वर ने सदोम और अमोरा का नाश किया। कैसे किया, आगे हम पढ़ेंगे उसका 12वां आयत को। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है, दामाद बेटे बेटियाँ और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर हैं, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। हालेलुया। यहोवा ने इसका सत्यानाश करने के लिए हमें भेजा है। हालेलुया, भेजा है। आगे हम पढ़ेंगे 14वां। तब लूत निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। जब पो फटने लगी, तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। हालेलुया। स्वर्गदूतों ने क्या कहा लूत से कि तू भी यहाँ से उठ और निकल कर चला जा, नहीं तो तू भी इस आग में, इस नगर में भस्म हो जाएगा। मेरे प्रियो, वचन हमें क्या सिखा रहा है कि सदोम और अमोरा का क्या हाल था और क्या किया परमेश्वर यहोवा ने सदोम और अमोरा के साथ, उसका मैं पढ़ूंगा 20वीं आयत से। देख, वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहाँ भाग सकता हूँ, और वह छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जाने दे। क्या वह नगर छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा? उसने उनसे कहा, देख, मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट करूँगा। फुर्ती से वहाँ भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहाँ ना पहुँचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूँगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोअर पड़ा। परमेश्वर यहोवा का अगर जब तक तू वहाँ नहीं जाएगा, मैं इस नगर का नाश नहीं करूँगा। तेरे कारण ये नगर बचा हुआ है, तेरे कारण ये नगर बचा हुआ है। तो भाग यहाँ से, निकल अपनी बहू, बेटियों, दामादों के साथ। लेकिन दामादों ने लूत को तुच्छ जाना। और आगे हम पढ़ेंगे उसका 23वीं आयत को। लूत के सोअर के निकट पहुँचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पे आकाश से गंधक और आग बरसाई। हालेलुया। और उन नगरों और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। हालेलुया, नष्ट कर दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहोवा ने स्वर्ग से आग और गंधक बरसाई और सदोम और अमोरा को, जिसमें लुचपन होता था, जिसमें गंदे घिनौने काम होते थे, किसके साथ? पुरुषों के साथ, उसे यहोवा परमेश्वर ने नष्ट कर दिया। मेरे प्रियो, सोचिए सदोम और अमोरा का क्या हाल था। मेरे प्रियो, क्या हाल था सदोम और अमोरा का। इसलिए परमेश्वर ने सदोम और अमोरा का नाश किया। अब्राहम से जब बातें की कि मैं उस देश का नाश करूंगा, क्योंकि उसमें लुचपन बढ़ चुका है, उसमें गंदे काम, उसका अधर्म बढ़ चुका है। लेकिन अब्राहम बचाना चाहता था। यहोवा से बात करी अब्राहम ने, परमेश्वर से बात की अब्राहम ने बार बार कि वहाँ 50 होंगे तब भी तू नाश करेगा, 40 होंगे, 30 होंगे, लेकिन वहाँ 5 धर्मी भी नहीं मिले। सिर्फ एक ही मिला था, वो था लूत। और लूत को परमेश्वर ने बचाया अपने दूतों को भेजकर। मेरे प्रियो, परमेश्वर हर जगह आपको बचाना चाहता है। ठीक उसी तरह जैसे लूत को बचाया, उस तरह परमेश्वर आपको हर जगह बचाना चाहता है। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको इस वचन के जरिए आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।